एक भूखी कुतिया ने कैसे महाजन का परिवार बचा दिया, महाजन को करोड़पति बना दिया। आइए आज की इस कहानी में हम लोग जानेंगे। प्रिय दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाह क्या कहानी है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक महाजन रहता था। महाजन बड़ा ही दानी व्यक्ति था। उसके पास जो भी होता वो सब कुछ दान कर देता। दान करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि महाजन के पास कुछ भी नहीं बचा। पास के ही दूसरे नगर में एक सेठ रहता था जो पुण्यों को खरीदता था। अब आप कहेंगे कि घुमा रहे हो। घुमा नहीं रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं। आगे बात बढ़ती है। महाजन की पत्नी कहती है कि वो जो सेठ है, जो पुण्यों का सौदा करता है, क्यों ना आप थोड़ा से पुण्य बेच के आ जाइए और कुछ सौदा लाइए, तो हमारे बच्चे भी कुछ खा पी लेंगे। महाजन ने कहा ठीक है। महाजन ने कहा अगली सुबह मैं निकलूंगा। तो महाजन की पत्नी ने 4 रोटी बना करके एक पोटली में रख करके महाजन को दे दी कि रास्ते में कहीं भी भूख लगे तो पतिदेव खा लेना। महाजन निकल पड़ा। जैसे ही जंगल में घुसा और तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के पास बैठकर भोजन करने वाला ही था और अपनी पोटली खोली कि उस जंगल में एक कुतिया रहती थी। वो कुतिया कुछ ही दिनों पहले ब्याही थी। भूख के मारे वो व्याकुल थी। वो महाजन के पास आकर बैठ गई। महाजन ने उस कुतिया को देखकर उसे 1 रोटी दी, कुतिया ने खा ली। उसे 2 रोटी दी, कुतिया ने खा ली। धीरे धीरे करके 4 रोटी महाजन ने कुतिया को दे दी, क्योंकि महाजन तो बहुत ही दानी किस्म का व्यक्ति था। और पानी पी करके महाजन वहां से आगे बढ़ा। महाजन सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने महाजन को देखा और पूछा, हे बंधु, कैसे आना हुआ? महाजन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, पूरी विपदा सुनाई। तो सेठ ने कहा ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूं कि तुम्हारे कौन से पुण्य खरीदने चाहिए। सेठ अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से पूछा। तो सेठ की पत्नी ने कहा कि उस महाजन ने जो आज बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तालाब के किनारे जो यज्ञ किया है, उसका पुण्य खरीद लो। सेठ महाजन के पास आया और कहा कि जो तुमने आज यज्ञ किया ना तालाब के किनारे बैठ के। महाजन ने कहा यज्ञ? कैसा यज्ञ? क्या बात कर रहे हो? मैंने तो कोई यज्ञ नहीं किया। पैसे होंगे तो यज्ञ करूंगा। महाजन ने कहा सेठ जी ऐसी बातें मत कीजिए। सेठ ने कहा नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो कहा है। उसकी पत्नी के पास सेठ फिर गया और सेठ ने पूछा कि महाजन तो मना कर रहा है कि उसने कोई यज्ञ नहीं किया। तो सेठ की पत्नी ने कहा कि उनसे कहना कि जो तालाब के किनारे बैठकर 4 रोटियां तुमने कुतिया को खिलाई है, उसका जो पुण्य तुमको मिला है, वो पुण्य आप हमको बेच दीजिए। सेठ फिर से आया और महाजन से कहा कि वो कुतिया वाली जो रोटी तुमने खिलाई थी 4, उसी के पुण्य की बात हो रही है। सेठ ने महाजन को कहा कि वही दे दो आप तो मुझे, और बदले में जो चाहिए वो ले लो। महाजन ने कहा क्या दे सकते हो? तो सेठ ने कहा उन 4 रोटी के बराबर सोना चांदी तोल कर दे सकता हूं। महाजन मान गया। तोलने लगे। 4 रोटी महाजन ने बनाई उतने ही आकार की। सोना चढ़ाए, फिर चढ़ाए और चढ़ाए, लेकिन रोटी का वजन बराबर हो ही नहीं रहा। तो महाजन समझ गया कि भैया ये पुण्य जो है अपना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। महाजन ने कहा माफ कीजिए सेठ जी, मैं अपना वो पुण्य नहीं बेच सकता। सेठ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। महाजन वहां से वापिस अपने घर की ओर लौट आया। लेकिन जब रास्ते में घर की ओर लौट रहा था तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे से कुछ पत्थर, चमकीले पत्थर अपनी पोटली में रख करके, क्योंकि खाली हाथ नहीं जा सकता था, ले आया और पत्नी को दे दिया। पत्नी को कहा कि इसे हम भोजन करने के बाद ही खोलेंगे। भोजन किया
और ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने के लिए चला गया। लेकिन पत्नी के मन में तो वही व्याकुलता, पता नहीं क्या लेकर आए, क्या सरप्राइज गिफ्ट है। पत्नी ने जैसे तैसे बिना ब्राह्मण के चोरी छुप के, आदत होती है ना, पत्नी ने खोल लिया और खोल के पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे देखो चमकीले हीरे जेवरात मोती हीरा पन्ना सब कुछ। उसने सोचा कहां से ले आए, चोरी तो नहीं कर लाए। लेकिन उसके पति ऐसे नहीं थे। जो महाजन हैं वो घूम कर आए और जैसे ही घर के अंदर एंटर किए, पत्नी ने कहा ये हीरे पन्ने कहां से उठा लाए तुम? महाजन ने कहा क्या बात कर रही, बावली बावली हो गई है क्या? तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं सही कह रही हूं, देख लो। महाजन ने बोला लाके दिखा। पत्नी लेके आई, रख दिया सामने पोटली। महाजन आश्चर्यचकित हो गया। जो महाजन 2 रोटी के लिए तरस रहा था, उस महाजन के पास आज अरब खरब के सोना चांदी हीरे पन्ने मोती जेवरात उसके घर में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक असहाय मुख बधिर कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी। जो महाजन जिंदगी भर दान करता रहा, आज उसको भगवान ने दान देने के लिए खजाना दे दिया। तो यही तो है कि पुण्य का फल ऐसे ही मिलता है और 100 गुना ज्यादा मिलता है। और महाजन ने कभी यह नहीं दिखाया कि आज हमने 51,000 रुपए दान किए। महाजन ने कभी बड़े पोस्टर पे नहीं लिखाया कि बड़े यज्ञ वेदी के हम जजमान हैं, मुख्य जजमान हैं। महाजन ने कभी ये नहीं लिखाया कि हमने फला फला को दान दिया। महाजन चुपचाप अपने कर्म कर रहा था और ईश्वर भी महाजन को चुपचाप देख रहा था। इसलिए जीवन में कभी लगे कि हम तो पुण्य कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारी तो परीक्षाएं ले रहा है, तो लेने दीजिए सर परीक्षाएं, क्योंकि उसकी परीक्षाएं जब पूरी होगी तो आपको वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।